श्री हित हरिवंश दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो मेरे गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आप सभी भक्त जनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। तो दोस्तों, आप सभी का एक सवाल आ रहा था, किसी का मुझे एक प्रश्न आया था। बहुत मतलब अच्छे से मैं कुछ लोगों के प्रश्न पढ़ती हूँ, तो फिर मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना देती हूँ और पहले मैं उस प्रश्न का जवाब भी ढूंढती हूँ और कुछ मुझे पता भी होता है, क्योंकि जैसे कि हम भगवान का जब सत्संग सुनते हैं संतों का या संतों को की द्वारा लिखी हुई पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उसमें से आंसर मिल ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ही वो पुस्तकें लिखी होती हैं या गुरुदेव भगवान हमारे लिए ही सत्संग करते हैं कि हम हमारे जो क्वेश्चन है भगवत प्राप्ति के भगवत प्राप्ति के रास्ते में जो भी हमें मतलब कि हमारे प्रश्न होते हैं, हम उसका जवाब ढूंढ पाए। ठीक है, तो आप कुछ लोग मुझसे भी पूछ लेते हैं और ये सब हो रहा है वो श्री जी की कृपा से हो रहा है। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अधम जीव को कुछ भी ज्ञान नहीं है, बट गुरुदेव भगवान द्वारा जो सत्संग से सुना है या संतों की वाणी से सुना है वो ही मैं आपको बताती हूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों, एक मतलब हमें भगवान का चिंतन कैसे करना चाहिए सहज तरीके से। जैसे एक लड़की जाती है, हम संसार में भी रहकर, मतलब कि उनका प्रश्न ऐसा था कि संसार में भी रहकर हम भगवान के कैसे बन के रहें। तो जैसे लड़की है वो अपने पीहर भी जाती है ना, जब वो प्रॉपर एक पतिव्रता स्त्री है, जब वो अपने ससुराल जाती है, वो ससुराल मतलब ससुराल से जब वो अपने मायके जाती है, जब शादी होने के बाद तो ससुराल जाती है, ससुराल जाने के बाद जब वो मायके जाती है तो मायके जाके वो सारे काम तो करती है, सारे मतलब व्यवहार करती है, पर लेकिन उसका मन अपने ससुराल में ही अटका होता है। वो अपने जो पीहर को अपना घर नहीं मानती है, वो अपने ससुराल को ही अपना मानती है, अपने पति को ही सब कुछ मानती है। वैसे हमें संसार में रह के सारे कार्य तो करने हैं, लेकिन यहाँ पे हमें आसक्ति किसी से नहीं रखनी। हमें ये है कि हम थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं,